तो गुर्जर आरक्षण किस दिशा में जा रहा है? बाबूलाल धायल लगातार भरतपुर में इस आंदोलन पर नजर बनाए हुए हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। बाबूलाल, आज हिम्मत सिंह धड़े की भी जो है वो जानकारी सामने आई। हिम्मत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि 6 बड़ी बड़ी मांगे थी, उसकी बजाय सरकार ने उनकी 14 मांगों को कंसिडर किया, यानी 14 मांगे मानी गई है। सरकार के फैसले से वो संतुष्ट हैं और उन्होंने इस धड़े ने यानी हिम्मत सिंह के धड़े ने अपनी बात को किरोड़ी बैंसला तक पहुंचा भी दिया था। फिर भी किरोड़ी बैंसला उस पटरियों के ऊपर बैठे हैं। तो इसे क्या समझा जाए? मैसेज कन्वे नहीं हुआ, उठना नहीं चाहते, अहम की लड़ाई है, नेतृत्व की लड़ाई है, कोई दूसरा धड़ा इस आरक्षण को हाईजैक करना चाह रहा है? बहुत गुत्थम गुत्थी जैसी स्थिति जो है वो नजर आ रही है बाबूलाल। जी देखिए आसिफ, आज दिन भर चर्चाएं ये थी कि सरकार की ओर से कोई पैगाम आएगा, लेकिन गुर्जर नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसी तरह का संपर्क उनसे साधा नहीं है, क्योंकि कल देर शाम जब मंत्री अशोक चांदना यहाँ पर आए थे तो लगा था कि पहले ही दिन गुर्जर आंदोलन का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन चांदना खाली हाथ लौट गए। कर्नल बैंसला ने उनसे मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई और ना ही उनके जो बेटे हैं विजय बैंसला, उन्होंने उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी दिखाई। तो निराश होकर के वो लौटे। हालांकि जो गुर्जर नेता वो ये कह रहे हैं कि अगर वो पटरी पे आते तो हम बात करते और पटरी से बाहर हम जाकर के इस बार बात नहीं करने वाले, फैसला पटरी पर होगा। लेकिन पटरी पर वार्ताएं कभी नहीं होती। पटरी पर होने वाली जो वार्ताएं होती वो बेपटरी हो जाया करती हैं। मेरे साथ में हरदेव पावटा है जो इस आंदोलन से जुड़े हुए और कर्नल बैंसला के बहुत ही करीबी हैं, विश्वस्त माने जाते हैं। 2 दिन हो गए, आज फिर शाम हो गई है, रात को आप फिर से बिस्तर यहाँ पर जमा रहे हैं, अलाव ताप रहे हैं और गीत गूंज रहे हैं। इरादा क्या है आखिर हरदेव पावटा? हमारा इरादा बहुत स्पष्ट है। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और मुझे बहुत अफसोस है कि लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं, सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनको मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखते हुए समाज की मांगों पर अपना फोकस करते हुए कि हमारे ही लोग पटरी पर बैठे हैं इस कड़कड़ाती। दूसरा धड़ा गया, आज उसने मीटिंग करी और उन्होंने ये दावा कर दिया कि जो नेहरा बेल्ट है उसके 80 गांवों के पंचायत इसमें जो पंच हैं वो शामिल हैं और वो कर्नल साहब की जो मांगे उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं। क्या वो आपके लोग नहीं हैं? वो सब हमारे आदमी हैं, पूरा समाज एकजुट है, हम सब एकजुट हैं। लेकिन जो 14 बिंदुओं पर वो समझौता पत्र लेकर के आए जो कल एसडीएम साहब यहाँ पटरी पर लाए थे, उसको हमने ढंग से पढ़ा है। उसमें गा गे गी के अलावा कुछ नहीं है। और 14 नंबर बिंदु पे जो रीट भर्ती का उन्होंने एग्जाम्पल और पोस्ट क्रिएट बताई है वो सरासर झूठ है। हमारी 54,000 में 2700 पद बनते थे, वो 900 बता रहे हैं। 500 पे नियुक्ति देना बता रहे, 300 पे नहीं देना बता रहे। उनको या तो ज्ञान नहीं था या फिर वो तैयारी करके नहीं गए, बाकी वो झुंझुना है। आपके ही इसी गांव में हॉस्टल तक बनने का जो है फैसला किया सरकार ने, कॉलेज खुलने जा रहा है। आप लोगों ने 6 मांगे बताई थी, वो तो स्टेडियम तक दे रहे हैं, फिर ऐतराज क्यों है? ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि 6 मांगों के बजाय 14 जब मान ली गई हैं तो आप लोगों को पटरी पर बैठने का हक नहीं है। किस तरह से इसे आप जायज करार देंगे? देखो, गुर्जर बाहुल क्षेत्रों में देवनारायण योजना के अंतर्गत काफी बजट आता था, उसका इन्होंने ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया। और अब यदि यहाँ के 80 गांव जो गुजरों के हैं, यहाँ वो कॉलेज स्टेडियम स्कूल देते हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारी जो मूल मांगे 6 मांगे हैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, जिसमें प्रक्रियाधीन भर्ती, बैकलॉग, 3 शहीदों को मुआवजा, नौकरी, केसेज वापसी और देवनारायण का योजना का पूरा बजट। बाकी जो कुछ दे रहे हैं उसका स्वागत है और जो ये लेकर के आए उसका भी स्वागत है। ये भी हमारे। क्या यहाँ पर आज कम लोग जुटे, ये क्या आपकी रणनीति का हिस्सा है? क्या आप धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ाना चाहते हैं या फिर कर्नल साहब के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है? देखो, मैं एक बात निर्विवाद रूप से आपको बता दूं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला हमारे नेता हैं, पूरे समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके आह्वान पर ही आज चक्का जाम जो आंदोलन है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। आपने सुना होगा अजमेर रोड भी आज हाईवे जाम हुआ है, जो चल रहा है अभी देखा है हमने। और जगह जगह पूरे प्रदेश में सड़क मार्ग जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। हिंसा किसी भी मांग का ठीक रास्ता नहीं हुआ करता। गुर्जरों ने बड़ा संघर्ष किया, बड़े आंदोलन करे। मैं चाहता हूं कि आप इनसे एक सवाल पूछिए, जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के विश्वस्त आदमी आपके साथ खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि जिस ट्रैक को ये रोक कर बैठे हैं उस ट्रैक पर 60 ट्रेनें पूरे देश में प्रभावित हुई हैं और ये 60 ट्रेनें दीपावली के मौके पर इसलिए जरूरी हैं
कि लाखों लोग इन ट्रेनों के जरिए अपने अपने घरों पर त्योहार के मौके पर पहुंचना चाहते हैं। और दूसरा इनसे पूछिए कि इस कोविड-19 काल के अंदर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर अगर यहां पर किसी भी तरीके की कोविड या कोरोना फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, स्टूडियो से आसिफ खान का सवाल है कि दीपावली का सीजन है, लोगों को दिल्ली से मुंबई और अमृतसर, शिमला, श्रीनगर तक जाना है। ऐसे दौर में पश्चिम भारत का आदमी उत्तर भारत में कैसे जाए? इसी रास्ते से होकर के उसको गुजरना है। तो वो लोग जो परेशान हो रहे हैं, दिक्कतें पेश आ रही हैं उनको, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे माफी मांगेंगे? वो आपको माफ कैसे करेंगे? हम आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं चाहते। इस सब की जिम्मेदार सरकार है। हमने अड्डा महापंचायत में भी सरकार को 15 दिन का समय दिया था, समय रहते वो स्थिति को सुधारते। बाकी हम किसी भी प्रकार के आमजन को बाधित नहीं करेंगे। और हमने रेलवे ट्रैक भी कल या आए हमने किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं किया, पूर्णतः शांतिपूर्वक तरीके से। आपने तय कर लिया है कि बात होगी तो इस पटरी पर होगी, पटरी से बाहर बात नहीं होगी? क्या कर्नल बैसला का यही फरमान है, आखिरी फैसला यही है? बिल्कुल, हम सब ने ये तय कर लिया कि इस बार टेबल टॉक नहीं करेंगे और हमारा कोई डेलीगेशन बात करने सरकार से जयपुर नहीं जाएगा। सरकार हमारी मांगों को पूरी करके पूरी यहीं पटरी पर ला करके दे, पूरे समाज के बीच में सार्वजनिक रूप से फैसला लेंगे। आपका मंत्री जब यहाँ आ गया, दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई मिलने की इच्छा तक जाहिर नहीं की, जबकि कर्नल बैसला साहब कल पब्लिक के बीच में सुना रहे थे मंत्री को कि मंत्री जी आइए, आप, मैं वेलकम करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री आया तो आपने दरवाजे बंद करके बैठ गए आप लोग। हमारा पूरा समाज रेलवे ट्रैक पर बैठा था। मंत्री जी भी हमारे गुर्जर समाज से बनाए रखिएगा, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल गुर्जरों का